मोदी कहता था कि घर में घुसकर मारेंगे। घर में घुसकर कैसे मारा जाता है, पाकिस्तान की सेना ने आज बता दिया ना कि भाई घर में घुसकर इस तरह से मारा जाता है। दो भारतीय एयरबेस भाई तबाह कर दी गई है। पठानकोट एयरबेस वो भी तबाह कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, और अदमपुर एयरबेस वो भी तबाह कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। मोदी अब अपना मुंह कहां पर छुपाएंगे? ये जो जिल्लत अब उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया के सामने, अब अपना मुंह क्यों छुपा रही है? वो जो भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा उछल उछल कर जनता को बेवकूफ बनाता था कि देखे हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार दिया, छोटे बच्चों को शहीद करके ये उनको आतंकवाद कहते थे और अपने आप को बहादुर कहते थे। बहादुरी किसको कहते हैं? जो पाकिस्तान ने आज करके दिखाया। दो दो उनके F-16 तैयारे भारत के अंदर घूमते रहे और एयरबेस को निशाना बनाते रहे, और दो एयरबेस जो है वो भी मलिया मेट करके रख दी है, और 16 भारत के 16 शहरों को टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और देखें पाकिस्तान की सेना की तरफ से जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसको कहते हैं बहादुरी और इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। और एक मैं और आपको बताता चलूं कि भाई भारत का जो सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम जिसको S-400 का नाम दिया जाता था, उसको भी तबाह कर दिया गया है। ये 3 डिफेंस सिस्टम किससे लिए थे? जिनसे भाई राफेल तैयारे लिए थे, फ्रांस से ये लिए थे 3 डिफेंस सिस्टम। और इनके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है, इनको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने उन 3 में से एक को तबाह कर दिया है। और इसकी मालियत कितनी है? $1.5 बिलियन इस एक डिफेंस सिस्टम की जो है ना ये मालियत है। और पाकिस्तान ने भाई बोलकर बताया था कि भाई अब तैयार रहना, और रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सामने से वार करके दिखाया है। पीठ पीछे पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया। जिस तरह से मोदी ने पीठ पीछे नहाते मासूम लोगों को शहीद करवाया था, ठीक है, रिलीजन पर टारगेट करवाया था, लेकिन पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सेना ने भाई डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, एयरबेस को टारगेट किया, दिल्ली को टारगेट किया, गुजरात को, जो मोदी का अपना घर है। अपने घर का तो दिफा करते ना, आप तो अपने घर का भी दिफा नहीं कर सके। अब मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? अब तो मीडिया ये भी नहीं बोल सकता कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, इस तरह का कुछ नहीं। अब तो भाई सबूत सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है। वर्ल्ड का मीडिया उठाकर देख लें क्या बातें कर रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारत सारी जिंदगी याद रखेगा। मैंने बोला था पाकिस्तान को हल्के में मत लो। अगर पाकिस्तान खामोश है ना तो इसके पीछे भी कोई राज है। लेकिन मीडिया, भारतीय मीडिया 3 दिन से टाउन टाउन कर रहा था कि हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान के कराची में कर दिया, हमने PSL को बंद कर दिया। 70 से ज्यादा ड्रोन जो पाकिस्तान ने गिराए हैं, 70 से ज्यादा। और उस एक ड्रोन की मालिकियत पता है भाई कितना नुकसान हुआ है? और उन 70 ड्रोन का फायदा किसको हुआ? वो पाकिस्तान ने ही फायदा उठा लिया। सुबह 6 बजे पाकिस्तान ने भारत के अंदर कहराम बर्पा करके रख दिया, कहराम बर्पा। अब मीडिया खामोश। अब वो मेजर किधर है जो बहुत बक बक करता था कि 3 मिनट में ये कर देंगे, 4 मिनट में ये कर देंगे? अब वो किधर है? अब वो मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रहा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से 2 एयर बेस जो है वो तबाह कर दी गई हैं, और पता नहीं कितने फौजियों को भाई मार भी दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। 2 F-16 तैयारे पाकिस्तान के नहीं पकड़ पाए, और पकड़ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि इनके पास शाहरुख खान जैसे पायलट रखे हुए हैं जो फिल्मों में ही बस अपना काम करके दिखाते हैं। इनके पास सेना के अंदर सनी देवल जैसे लोग हैं जो सिर्फ फिल्मों के अंदर ही भड़के मार सकते हैं, करके कुछ नहीं दिखा सकते। आज पाकिस्तान ने करके दिखाया ना,
फिल्मों से निकल आए, भारतीय जनता को बेवकूफ बना के रखा हुआ था फिल्मों के अंदर, हम ये कर देंगे। ये होता है घर में घुसकर मारना। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता चलूं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की एक महिला पायलट को भी भाई पकड़ के रखा हुआ है, जो रफील तैयारे में गर्दिश कर रही थी, उसको भी गिरा दिया, तबाह कर दिया। यानी कि टोटल 4 रफील तैयारे अब बर्बाद हो चुके हैं। और वुमेन पायलट वो भी पाकिस्तान ने पकड़ के रखी है भाई। अब उसको चाय नहीं, चाय के साथ बिस्किट भी खिलाए जाएंगे। 5 साल से अभिनंदन भारत को जलील करवा रहा था टी के नाम से, ठीक है। अब ये महिला जो है, ये पता नहीं भारत को कब तक जलील करवाती रहेगी। समझ में नहीं आता कि अगर दम नहीं है ना, अगर दम नहीं है पिछवाड़े के अंदर, तो भाई क्यों पंगाबाजी करते हो, क्यों पंगाबाजी करते हो। देखे, पाकिस्तान ने किसी आम शहरी को टारगेट नहीं किया भाई। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। उन्होंने टारगेट किया तो भाई फोर्सेस को टारगेट किया, उन्होंने एयर बेस को टारगेट किया, उन्होंने किसी मंदिर को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी गिरजाघर को टारगेट नहीं किया, ठीक है ना। उन्होंने सीधा डिफेंस सिस्टम के अंदर टारगेट किया कि भाई देखते हैं कि आपका ये जो S-400 जो बहुत महान सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो चले देखते हैं कि ये कितना काम करता है। काम कर गया ना, फिर पाकिस्तान फौज रिटेलिएट नहीं कर सकती, करके दिखा दिया ना फिर पाकिस्तान की सेना ने। भाई 2 दिन कबल पाकिस्तान के सिपा सिलार हाफिज मुनीर भाई, उन्होंने बोला था कि बदला लेंगे और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। तो इन्होंने इजी समझ लिया था कि भाई इन्होंने ऐसे ही हवा में छोड़ दी है, और आज लेके दिखा दिया ना बदला। कितने शहरों के अंदर, भारत के अंदर थरथली मच चुकी है, थरथली, ठीक है। खौफो हिरास पैदा हो चुका है, और 70% भारत के अंदर बिजली बंद हो चुकी है। मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि भारत के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन वीडियोस निकलकर सामने आ रही है। वो वीडियो जनता से नहीं छुपा सकते ये जो कुछ भारत में हो रहा है। और अभी देखें, पाकिस्तान के पास अभी जो पाकिस्तान का सबसे मशहूर F-17 थंडर तैयारा जो है ना, अभी तो भैया उन्होंने उसको हवा भी नहीं लगवाई, सारा काम ही F-16 ने कर दिखाया। इधर भाई रफील तैयारे, 2019 में हमारे पास रफील तैयारे होते तो हम ये कर देते, वो कर देते। भाई अब 36 रफील तैयारे हैं, अब तो कुछ नहीं कर पाए। उनमें से भी 4 जो है वो जमीन बोस करवा के बैठे हुए हैं। रफील तैयारों की बड़ी बातें करते थे, ठीक है। और वो देखिए, अभी पाकिस्तान का जो सबसे महान F-17 थंडर जो पाकिस्तान खुद तैयार करता है और दुनिया को भी पाकिस्तान बेचता है, ठीक है, उनको अभी तक हवा नहीं लगवाई। अब सारा काम ही F-16 ने कर दिया भाई। F-16 को नहीं पकड़ पाए तो आप थंडर को कैसे पकड़ पाएंगे, जो इतना महान है, जिसकी लॉन्ग रेंज ही इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। मीडिया किधर है? खामोश मीडिया, गोदी मीडिया, जो 3 दिन से टाउन टाउन कर रहा था कि घर में घुस के मार दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? नहत्ते लोगों को भाई शहीद किया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया। इसके अलावा क्या किया? और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है वो पाकिस्तान नहीं करना है, और करके दिखा दिया ना कि भाई इसको कहते हैं जवाबी कार्रवाई। बड़ी बातें करते थे, बच्चों के ऊपर बहादुरी दिखाते थे, दिखाई बहादुरी फिर पाकिस्तान ने सुबह 6 बजे। ये भी नहीं कि रात का अंधेरा था कि चले भाई पीठ पीछे वार कर दिया। दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी में रोक सको तो रोक के दिखाओ, लेकिन नहीं रुका। पाकिस्तान कभी नहीं रुकने वाला भाई। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सेना के अंदर, फौज के अंदर जज्बा ही इतना है कि भाई उनका एक फौजी हिंदुस्तान के 100 फौजियों के बराबर है, ठीक है ना। और आप भड़के मारते मीडिया के ऊपर आकर कि वो कर देंगे, ये कर देंगे, करके दिखा दिया ना, फिर घर में घुस के मारेंगे। इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। और वो जो महिला पायलट पकड़ के रखी हुई ना, अब उसको चाय नहीं, चाय के साथ बिस्किट भी खिलाए जाएंगे, ठीक है ना, और जलील भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करो। जैसे कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी।
तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।